बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन विंग्स। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसको आप बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर किसी दावत वगैरह में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का स्वीट एंड स्पाइसी सा इनका फ्लेवर होता है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन विंग्स। इनको नमक और सिरका लगाकर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। अब हम इसकी कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। वैसे तो हमने इसके अंदर अंडा शामिल किया है और पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं उनका चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक बहुत ही मज़े का स्वीट एंड स्पाइसी सा सॉस रेडी करेंगे जो कि हमारी इस डिश को बना देगा और भी ज़्यादा टेस्टी। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप टमाटो केचप, 3 खाने के चम्मच रेड चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे। आप इसकी जगह पर हनी भी ऐड कर सकती हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा सॉस बन के रेडी हो चुका है, लेकिन इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी जो विंग्स हमने मैरिनेट होने के लिए रखे हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अभी हम उनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इन विंग्स को हम मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ये 6 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे और इतना ही टाइम हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़े के ये विंग्स बनते हैं और अगर आपकी फैमिली वगैरह में कोई दावत है तो आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। और स्पेशली बच्चों को इसका स्वीट एंड स्पाइसी सा फ्लेवर बहुत पसंद आता है। और मज़े की बात यह है कि आप इन विंग्स को मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहे आप इसको फ्राई करें और इसको सर्व कर दें। तो यहाँ पर हमारे विंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन विंग को आप इसी तरह से भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको बनाएंगे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी। अब जो सॉस हमने रेडी की थी उसको हम एक पैन में डालेंगे। साथ ही हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद अब जो विंग्स हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, विंग्स डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच भुने हुए सफ़ेद तिल। भुनने से तिल जो है वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए पहले इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। तिल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जनाब, यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन विंग्स जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च से हम इसको हल्का सा गार्निश करेंगे। इसको आप एज़ इट इज़ सर्व करें या फिर बॉयल राइस के साथ प्लेटर बनाकर सर्व करें, ये दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को देखने को मिलती रहें। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।